चरण स्पर्श बाबा जी। बहुत से शिष्यों के, मित्रों के ऐसे कमेंट्स आए हैं कि बाबा राजनीति धन के बिना नहीं चलती। हम आपकी पार्टी को कुछ चंदा के रूप में धन मुहैया कराना चाहते हैं। क्योंकि राजनीति में बिना धन के कुछ चलता नहीं। तो कृपया आज्ञा दीजिए नहीं, चंदे के मामले में मैं पढ़ता ही नहीं। चंदे के मामले में वही पढ़ते हैं जैसे पूना वाला वैक्सीन में क्या डाल गया पता नहीं, चंदा दे गया, बच्चों की मौत हो गई। अब कब सिर्फ से निश्चित रूप से आप मायना नहीं करवा रहे, चंदा दिया होगा। ये चंदे का काम झंझट का है। और चंदा लिया दिया क्यों जाता है? मात्र कि मैं घपला कर सकूं। और इस पार्टी में घपले का कोई बंदोबस्त नहीं है। हाँ, क्योंकि जिसको पार्टी की टिकट दी जाएगी, जैसे हम घड़ा लेने जाते हैं बाजार में तो टणका लेते हैं उसका, ऐसे ही लोगों को टिकट दी जाएगी, वरना हम न लड़ना मंजूर। लेकिन ऐसे लोगों को हम टिकट नहीं देंगे कि कोई भी ऐरा गहरा नथु खैरा आके कह दे कि मैं लड़ने को तैयार हूँ, मेरे पास धन भी है, मेरे पास बल भी है। ऐसा नहीं चलेगा। हम अपराधी किस्म के व्यक्ति को, दुष्चरित्र व्यक्ति के, जैसे अब परतें उगड़ रही हैं, ये एपस्टन ने ये किया, अयाशी यहाँ पर की, अयाशी का प्रबंध हमारे विदेश मंत्री ने किया। ऐसा कुछ लांछन क्यों लगता है? ऐसा दुष्कर्मों की जड़ है। इसलिए तो मैं भोजन तक भी सेवन नहीं करता, क्योंकि भोजन व्यक्ति को लोभी बनाता है। भीतर का कारण तो मैं बता दिया, व्यसनी बनाता है। युक्ताहार विहार जो आपके शरीर के माफ का जाए, वो युक्त आहार और व्यवहार। संयम से कागजी संयम नहीं होना चाहिए, सत्य का संयम होना चाहिए। सो चंदे की बात जहां तक सवाल है, हमारी पार्टी एक्सेप्ट तो करेगी अगर आप श्रद्धा से चंदा दान करेंगे। मुझे लोग श्रद्धा से थोड़ा बहुत कोई चंदा दे जाते हैं, जिससे मैं अपने आश्रम की व्यवस्थाएं चला सकूं। ये बात अलग है। ये बात भी अलग है कि अगर अब जैसे 2-4 दिन पहले एक बिटिया का एक्सीडेंट हो गया, मेरे से दीक्षित थी, तो मुझे बहुत जगह से फ़ोन आए, यहाँ तक कनाडा वगैरह से भी आए कि आईसीयू में है, गंभीर अवस्था में है, ब्लीडिंग रुक नहीं रही, डॉक्टर्स करीब करीब इनकार कर रहे हैं, कृपया आप कुछ कीजिए।
वहाँ हाथ उठते हैं इबादत के लिए, लालच के लिए नहीं कि यहाँ से कुछ मिलेगा। और आप भी चंदा अगर इस नीयत से देंगे कि इसकी एवज में कल को कोई काम लूँगा, तो फिर मैं क्षमा प्रार्थना चाहता हूँ। निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से अगर आप देश सेवा के कर्तव्य हेतु कुछ दान करना चाहते हैं, तो आपकी श्रद्धा को मैं लात भी नहीं मारता, मांगता हूं नहीं, अस्वीकार करता नहीं। पार्टी का हम एक अकाउंट खोलेंगे, पारदर्शी होगा, कोई भी देख सकेगा क्या कहाँ खर्च हुआ, वो सब उसमें लिखा जाएगा। हम इलेक्टोरल चंदा की तरह कोई व्यवस्था नहीं करेंगे। इलेक्टोरल व्यवस्था साहब जी ने तो बताई ही नहीं। चंद्रचूड़ जी कुछ फैसले अच्छे दे गए। दुनिया के सामने चेहरा मोहरा वहीं से उगड़ा कि साहब कैसे हैं। मुझे कल कोई पश्चिमी बंगाल से पूछ रहा था कि बाबा हम बड़े योग्य हैं, पीएचडी हैं, बेरोजगार। हमने पीएन की पोस्ट के लिए अप्लाई किया लेकिन मिला नहीं। हैरानी की बात है, पीएचडी बंदा पढ़ा लिखा पीएन की पोस्ट के लिए अप्लाई करे और उससे मिले ना। क्या कमी है, कहीं चंदा चल गया हुआ तो पीएचडी वहां काम थोड़ी करे। ऐसी व्यवस्था को तोड़ने ही निकला हूं पुत्र। हाँ, अन्यथा न जवाहरलाल को जरूरत थी जेलों काटने की, न गांधी को जरूरत थी। ये तो फैलाए हुए असत्य हैं। पहले ही से जो गद्दियों के योग्य है उन व्यक्तियों को पप्पू कह दिया जाए और अपने प्रचार मीडियम को खरीदकर खूब प्रसारित किया जाए। लेकिन मैं पहले भी कहा था, इश्क और मुश्क छुपाए से छुपता नहीं, 100 परतें उघाड़ के बाहर आ जाता है। अभी कल मुझे बता रहे थे कि बहुत से मुल्कों ने अपने मुल्कों का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो श्री नरेंद्र मोदी को दिया है। मैंने कहा बिल्कुल दिया है। क्यों दिया है आपको पता है, और क्यों लिया है आपको पता है? आपको यही तो पता नहीं। मुझे पता हो कि मैंने क्या कार्य किए हैं, कौन कौन से कार्य किए हैं, बस आप समझ जाना। ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत खोल दिया है। तो मुझे पता है कि जब दुनिया को पता चलेगा, मेरी ही प्रजा को पता चलेगा, तो वो मेरा हुलिया बिगाड़ देगी। तो फिर कल को मैं कहाँ जाऊंगा, इसलिए स्पेशल जहाज अपना ही खरीद लिया। यह सिर्फ कल जब भागना पड़ेगा, कौन सी जगह रहने के लिए अच्छी रहेगी वो तलाशते फिर रहे हैं। और तुम इसे साहिब का मान समझते हो? ऐसा क्या कर दिया गाना में जाके भी। और मैंने तो उसी दिन कह दिया था, देखिए मेरी सृष्टि की संरचना का मजाक और उपहास उड़ाना मेरी आदत नहीं है, लेकिन
इसमें क्या डाला मैंने, इसकी गुणवत्ता को बताना मेरा फ़र्ज़ ज़रूर है। ज़हर भी मैंने बनाया, अमृत भी मैंने बनाया। ये बता देना आवश्यक है कि ये ज़हर है, अगर खाओगे तो मर जाओगे, अगर मरना है तो खा लो। और यह अमृत है, इसको पियोगे तो अमर हो जाओगे, अगर अमर हो जाना है तो इसे पी लो। इस गुणवत्ता को बता देना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैंने इसकी संरचना की है। तो मैंने कहा, साहब पनौती है, जहाँ जहाँ कदम पड़े संतन के, तह तह भयो व्यास विनाश, विकास नहीं विनाश। जहाँ जहाँ चरण पड़े संतन के, तह तह भयो विनाश। कितना सुंदर चल रहा था भारत का ढांचा। तुम कहते हो रिश्वत, फिर रिश्वत बड़ी है कि घटी है? तुम खुद बोल रहे हो या तुम टेप रिकॉर्डर की तरह बोल रहे हो? जरा अपने भीतर जाके सोचो, देखो, क्या ये कभी किसी ने फुलफिल तो नहीं कर दिया है, रिकॉर्डिंग कैसेट तो नहीं लगा दी है? बिल्कुल तुम पाओगे यह कैसेट लगा दी है, कोई और बोल रहा है। जब दूसरों में कुछ नजर नहीं आता तो वही पुरानी बातें। तो मैंने कहा, गाना चले गए हैं, सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे दिया है साहब को, अब तुम गाना का हाल देखना। अब तुम भारत का हाल देख रहे हो। भाई, कर्ज उठा के बिहार के लोगों को दे देना और वोट खरीद लेना, क्या जनता ने वोट डाला कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया? ये 10,000 पे जो दिए गए, ये ऐन मौके पे क्यों दिए गए? क्योंकि ऐन मौके पे तुम्हें याद रहता है। वर्ष भर पहले की बात तुम भूल जाते हो, और यह राजनीतिज्ञों का पहला पाठ है कि ऐन वक्त पे आके इतने अच्छे काम करना कि लोग पुराने कामों को भूल जाएं। तुम भी अगर राजनीति करना चाहते हो, राजनीति, तो यह सबक सीख लो। 4 साल कुछ चाहे करना, लेकिन बाद का 1 साल और ख़ास तौर से 1 महीना जो तुम करोगे वही लोगों को याद रह जाएगा। तुम दुष्ट हो, लेकिन 1 महीना पिछला, बस चुनाव घोषित हो गया है, तुम बांट दो सब कुछ, लोगों को याद रहेगा, ये तो महाराजा हरिश्चंद्र हैं, ये तो दानवीर कर्ण है। तो मैंने कहा, गाना चले गए हैं, अब तुम देख लेना, इस गाना की हालात ही देख लेना। यह क्यों पुरस्कार लेते फिर रहे हैं? जब भागना पड़ेगा, हम तो नहीं निकालेंगे, हम तो ढूंढेंगे इनको कि बताओ भाई, राजीव कुमार कहाँ है, बताओ ज्ञानेश कुमार कहाँ है। भागेंगे ये खुद, और कहाँ भागकर शरण लेना है? जैसे आज बेगम बैठी हैं, बांग्लादेश से भाग के आई हैं। कोई अभियोग होगा तो ही मृत्युदंड मिला होगा। और राजनीति में जाके मैं क्यों नहीं कोई ओहदा स्वीकार कर रहा? इसीलिए जो देश सेवा करना चाहता है वह ओहदा स्वीकार नहीं करेगा। सिर्फ आपको नक्शा बना के दे रहा हूँ, रोड मैप, कि ऐसा ऐसा चलो भाई, तुम सही पहुंच जाओगे। पहले आध्यात्म में तुम्हें नक्शे बना के दिए, चलना तो तुम्हें ही है, चाहे अध्यात्म में चलो, चाहे संसार में चलो। मेरे अध्यात्म के सुनने वाले मुझे पूछ लेते हैं, बाबा आपका दूसरा चैनल बड़ा प्यारा है, अब ये सुनने को मन करता है, आप कहते हो कि मत सुना करो। बिल्कुल मत सुना करो। देखो भाई, मैं तो आज भी कहूँगा,
आप मुमुक्षा से भरे हुए मेरे पास आए थे। अगर वह विरह की अग्नि लगी हुई है तो तुम मेरी राजनीति को बिल्कुल मत देखना। पहले मैं प्यासों को जल पिला रहा था, अब मैं जलते हुओं को आग से बाहर निकाल रहा हूं। तुम तो नहीं जल रहे हो इस आग में, ना अभावग्रस्त हो, ना किसी और व्याधि से ग्रस्त हो। तो तुम चुपचाप एक कमरे में बैठ जाया करो और अपने अंतस में उतरने का प्रयास किया करो। स्पष्ट संदेश तुम्हारे लिए। जिस दिन वोट पड़े उस दिन आधा घंटा घंटा का काम है, पोलिंग बूथ पे जाओ, वोट डाल के वापस आ जाओ और फिर से आंखें मूंद के बैठ जाओ। ये काम है तुम्हारा। अब आज मैं राजनीति में बोला, कल शायद मुझे कुछ और ऐसा दिख जाए जिसका खंडन मंडन मैंने करना है, जो आपकी जी का जंजाल बना हुआ है। पहले अध्यात्म जी का जंजाल था, ये 5 नाम देने वाले, ये राधे राधे कहने वाले, तो जरूरी था उनका खंडन मंडन करना। मैंने कर दिया। आप मानो ना मानो आपकी इच्छा है। तुम्हारे गले में फांस तो मैंने डाली नहीं, सत्य दिया है। पढ़ लो तो तुम्हारी मर्जी, ना पढ़ो तो तुम्हारी मर्जी। गुणों गुण कर तुम इन पर अमल करो तो भी तुम स्वतंत्र हो। अगर न अमल करो, मुझे 4 गालियां निकाल दो, थूक दो, तो भी तुम्हारी मर्जी है। मुझे कोई ऐतराज नहीं। तो जुलाई में साहब जाते हैं गाना। उनका सर्वोच्च पुरस्कार वहां की सरकार दे देती है। सर्वोच्च नागरिकता सम्मान। यह सम्मान इकट्ठे क्यों करते फिर रहे हैं? हमें पता है कि साहिब ने किया क्या है, और कल को जब भागेंगे तो अपना विमान भी चाहिए। पकड़ तो सकते नहीं हम कि तुम कहाँ जा रहे हो, बताओ। यह तो सीक्रेट है, यह तो देश के हितार्थ है, मैं क्यों बताऊं? सिर्फ इसी बात से जनरल अटॉर्नी बच गए। नहीं बताएंगे, हम बंद लिफाफे में देंगे आपको। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म हदूर, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। आदमी से छुपा लोगे। मैं रोज कहता हूं बुरे कर्म मत करो, बुरे कर्म मत करो। और तुम कहते हो मोदी तो बड़ा दरिया दिल है, तो फिर भाई एक ही व्यक्ति को क्यों लुटा रहा है? सारे देश को 5 किलो अनाज और अडानी को 1200 एकड़ जमीन, आपको 50 गज जमीन भी नहीं मिल रही। फिर ये फिराक दिली है क्या? फिराक दिली तो ये होती है समानता। हमारा संविधान भी यही बात कहता है, समानता। समान व्यवहार कहाँ किया उस दासी ने जिसको राजा ने कहा कि जाओ ये चूरी ले जाओ, उस स्कूल में चले जाना, वहाँ राजा के बच्चे भी पढ़ते थे। जो बच्चा तुम्हें सुंदर लगे उसको खिलाना। और वह दासी जाके अपने बच्चों को खिलाई।
क्या इस दासी को आप समान कहोगे, दानवीर कहोगे, उपाधियों से विभूषित करोगे? क्यों? अपने ही बच्चों को खिलाई। अंधा बाटे रेवड़ियाँ, मुड़ मुड़ अपने को ही दे। जब दूसरा कोई दिखता ही नहीं। अंधा कौन? जो अडानी को ही बार बार सारे प्रोजेक्ट, और देखो हम छीन लेंगे, आपको बता रहे हैं। बहुत से व्यक्तियों ने मुझसे संपर्क किया, बाबा क्या कृपा नहीं कर सकते? मैंने कहा मैं तो सब पर कृपालु हूं। मैंने किसका अहित किया बताओ? जनता के हित के लिए बोल रहा हूं। और फिर इस व्यक्ति को गलत क्यों बता रहे हो? क्योंकि यह गलत कर रहा है। आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने कहा मेरा, ये सब मेरे ही तो हैं जिनका बिगड़ रहा है। जो गटरों में खोंचे मार रहे हैं, जो भूख से बिलबिला के मर रहे हैं, वो मेरा ही तो आंतरिक स्वरूप है। जो तड़प तड़प के मर रहे हैं दवाओं के बिना, जो आपकी मैनेजमेंट के बिना मर रहे हैं, और आप तो बंगाल के भीतर वोटिंग के लिए वोट मांग रहे हो, दीदी ओ दीदी। यहाँ कोरोना में लोग ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं, आपको मैनेजरशिप दी थी प्रभु जी, आपको मैनेजमेंट दिया था। कोई आपदा आ जाए उसमें अवसर नहीं तलाशना, उसमें उपाय तलाशना। अवसर को छोड़ दो, उस वक्त आपदा में उपाय तलाशना होता है। आपने तो अवसर ढूंढ लिया। गंगा में, पवित्र गंगा में, जिसे नमामि गंगे नाम दिया, 20,000 करोड़ दे के मैं साफ सुथरा कर दूंगा, उसमें बहती हुई लाशें मेरी नग्न आंखों ने देखी हैं। तुम आज जो बातों को किसी एक परिवार को बदनाम करने के लिए फैला रहे हो, अभी मैं देख रहा था कल बहुत से लोग कहते थे, बाबा आप तो राजनीतिज्ञ हो नहीं, इतनी गहरी बातें तक कर देते हो। अरे भाई मैं सब कुछ हूं, मैं वो शय हूं जो कयामत की नजर रखता हूं, मैं वो शय हूं जो कायनात की खबर रखता हूं। तो मुझे एक डायमेंशन से मत देख लेना, चूक हो जाएगी। मेरी माटी को मेरे से बेहतर कौन जानता है? मैं निंदा अपनी ही माटी की नहीं कर रहा हूं। अब समझो बात को, मैं अपनी ही माटी की गुणवत्ता बता रहा हूं। हालांकि जहर मैंने बनाया तो उसकी गुणवत्ता बताना मेरा फर्ज है। अमृत भी मैंने बनाया और उसकी गुणवत्ता बताना मेरा फर्ज है, दायित्व है। मैं किसी की निंदा या स्तुति नहीं कर रहा हूं। आप कह सकते हो आप जहर की निंदा क्यों करते हो, आप अमृत की स्तुति गान क्यों करते हो? यह स्तुति गान नहीं है पुत्र, यह मेरी ही बनाई हुई संरचना की मात्र मैं उसका बखान कर रहा हूं। उसके भीतर गुणवत्ता क्या बनाई, मैंने रखा क्या उसके भीतर। किसी व्यक्ति की गुणवत्ता को बता देना निंदा नहीं होती। तो मैंने जैसी माटी इस पर लगाई वो मैं जानता हूं ना, जैसी माटी लाल बहादुर शास्त्री पे लगाई उसको मैं जानता हूं, जैसी जवाहरलाल पे लगाई उसको भी मैं जानता हूं। अब जवाहरलाल अगर सिगरेट पीते थे तो मैंने कहा फेफड़ा अपना ही खराब करते थे ना।
सावरकर जिन टैंक शराब पीते थे, मैंने तो आपको मार का भी बता दिया। रोज उबले 2 अंडे खाते थे नाश्ता में, मांस खाते थे, और गांधी को कह रहे थे जो मांस नहीं खाएगा फिर देश को आजाद कैसे कराएगा। यही झगड़ा तो मरवा गया गांधी को। अहंकार गिरता हुआ व्यक्ति सहन नहीं कर सकता, शाख गिर जाए कोई बात नहीं, अहंकार न गिरे। तुम मर मिटते हो अहंकार की खातिर। क्या क्या न सहे हमने सितम आपकी खातिर, क्या क्या न सहे हमने सितम आपकी खातिर, ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर, ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर, क्या क्या ना सहे। अहंकार के लिए व्यक्ति क्या क्या सहन नहीं कर लेता, जान तक लुटाने को तैयार हो जाता है। लेकिन दूसरे के कंधों पर बंदूक चलाई सावरकर ने, बच गए। 2 कत्ल किए अंग्रेजों के जमानों में। अब कल एक कोई बोल रहा था कि मैं गिना दे, तुम आप चिड़ी की बात करते हो। मैं 20 आदमियों के नाम गिना देता हूं जो जेलों में गए और जिन्होंने फंदों को चूमा। मैंने कहा बता दो, तुम्हारे पांव पड़ूंगा। तो 20 आदमी का नाम बता दिए और आप हंसोगे जानकर। आप कहते हो जेल नहीं गए, नानाजी साहब देशमुख बिल्कुल गए, तो फिर आप गलत हो गए ना। इससे ही तो मंदबुद्धि कहते हैं। नानाजी साहब देशमुख इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में गए थे, वो पटके गए थे, देशभक्ति नहीं थी, उनको तो ढूंढ के लाया गया था। इंदिरा गांधी 25 जून की रात्रि को लगा इमरजेंसी, देशमुख को पकड़ लिया गया, जेल में पटक दिया गया। प्रकाश सिंह बादल वगैरह सब मैं जानता हूँ, टोरा मैं भूला हूँ क्या? मैं जेल में जाके मिल के आता रहा हूँ, मेरा भाई भी था वहां। बात तो साहब की है। साहब भाग गए कि नहीं भाग गए? जो बहुरूपिया बन के भाग जाए। आपने किसी दाढ़ी वाली औरत को, हंसना मत, जंपर सलवार पहनकर भागते देखा है? नहीं देखा? मैं पिक्चर दिखाऊंगा आपको। किसी दाढ़ी वाली स्त्री ने जंपर सलवार पहन रखी और भाग गई हो। अन्ना हजारे के कांड में जब वो उपवास कर रहे थे, कांग्रेस के राज में हुआ, रामदेव को इसी बात का गिला शिकवा रह गया, कहता 30 रुपये पेट्रोल दिला दूंगा, और रामदेव भागा था, और वो तस्वीर में प्रकट कर दूंगा। अब बोलो सही, पता नहीं कहां से लेके आए। अरे किस औरत को नग्न किया तूने? किसी किसी का तो लेके ही आया होगा। भगोड़े, आज तू दवा देता फिर रहा है, जबकि पतंजलि के घी का जो सैंपलाइज है वो गलत पाया जाता है। जिन जिन लोगों ने इस मतिमंद, वैसे तुलसीदास भी अपने आपको मतिमंद ही लिखते हैं, मतिमंद है तुलसीदास। और थे भी मतिमंद,
बिला शक ये बात अलग है। भक्ति भावना के कुछ शब्द उच्चारित करने से व्यक्ति विद्वान नहीं हो जाता। प्रज्ञता आती है अपना अंतस का वो तल छूने से, चार शब्द बोलने से नहीं आती। अन्ना हजारे अब 11 साल से उस दुष्ट को किसी ने देखा है? कहाँ है वो? जिसकी जिम्मेदारी उसने ली थी लोकपाल, वो कहाँ है लोकपाल? आरटीआई का कानून आज सेवा में है? किसी का जवाब मिलता है, किसी का नहीं मिलता। तो आज अन्य हजारे का वो पराक्रम और बल कहाँ है? ये सब लोग अवसर की तलाश में थे। कौन देता है इन लोगों को खर्चा? रामदेव कहाँ से लेके आए? ऐन वक्त पर जब भगदड़ मच गई तो किस स्त्री का जंपर और सलवार उतारी इसने? माताओं बहनों, मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं एक तथ्य प्रकट करने जा रहा हूं, और अगर मैंने वो खोल दिया तो तुम इसके छितर मारोगे। हाँ। मैं शांत हूं, मुझे कोई दुविधा नहीं है अगर तुम इस बहुरूपियों को पूजो, मुझे कोई दुविधा नहीं। लेकिन मुझे अपने सृष्टि की इसमें मैंने भरा क्या है, तासीर क्या है, इसकी गुणवत्ता क्या है, यह बताने का मेरा दायित्व है, वो निभा रहा हूं। तो गाना जाके गए जुलाई में, मैंने कहा ले भी ये गाना तो मारा गया। मुझे कल पूछने लगे, आप अभी बोलने लगे हो वक्त का नाजायज फायदा उठा के, क्या कभी 2 4 5 साल पहले भी बोले कि मैं गांधी? मैंने कहा हाँ, मैंने 85 में रणधीर सिंह यादव नाम का यहाँ एक हलवाई है, अभी जिंदा है, उससे पूछ लो जाके। मैंने कहा भैया आगे मत बताना, हूं तो मैं गांधी। दुनिया मेरे पीछे पड़ जाएगी और मैं इकट्ठ विकट्ठ से बहुत दूर रहना चाहता हूं, एकांतवास। मैंने उनको बताया, और भी बहुत से लोगों को बताया मैं गांधी हूं, लेकिन गांधी हूं इसका लाभ कब उठाए ये मुझे बता देना। जब मैं गांधी हूं का लाभ उठाना शुरू कर दूं ना, विजय वत्स का लाभ तो मैं उठाऊंगा। देखो पूरा ग्रंथ बोल दिया, और आप भी उस ग्रंथ के आधार पर ही मुझे चरनार बिंद छूते हो, गांधी के कारण नहीं। जो चला गया उसे भूल जा, जो चला गया उसे भूल जा, वो न सुन सकेगा तेरी सदा, जो चला गया उसे भूल जा। गांधी को भूल जाओ। मैं गांधी था तो सिर्फ एक अनुभव है मेरा, ये मेरा अनुभव है। तुम इसे मानोगे तो यह ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह तुम्हारा खुद का देखा हुआ सत्य नहीं है, और तुम सिर्फ उसी सत्य को मानना जिसे तुम अपनी नग्न आंखों से देखो। लेकिन मैंने गांधी के नाम पर पुरस्कार क्या मांगा आपसे? गद्दी तो अभी मुझे मिलेगी, लेकिन लूंगा नहीं मैं। गद्दी तब भी गांधी के पास थी, लेकिन उसने नहीं स्वीकार की। निर्मला को, अरे नहीं भाई नहीं, तुम फिर वित्त मंत्री को ले आते। निर्मला उनकी बकरी का नाम था।
अपनी बकरी को नहला रहे थे। जवाहरलाल शपथ ग्रहण कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर के, और महात्मा गांधी उस सभा में उपस्थित नहीं थे। लाखों की भीड़ थी। प्रथम दिन था स्वतंत्रता का, खुशी बहुत थी और आनंद से गीत गा रहे थे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, बकरी को नहला रहे थे। कहते बकरी काजू बादाम खाती थी, बकरी खाती थी भाई। मैं जिस गाय का दूध पीता हूं पता ही नहीं, क्योंकि मेरे विश्वस्त जनों के पास से आता है। उसकी गाय भैंस क्या खाती है, बादाम खाती है या आम तूड़ी खाती है, मुझे क्या पता है। तो मैं तो उसका दूध पीता हूं ना भाई। तो जिसका हम दूध पीते हैं उसकी सेवा भी तो करनी बनती है ना। ऐसी ऐसी बातों कल बता रहा था कोई व्यक्ति, मुझे सुना रहा था। मुझे थोड़ा सा कम दिखता है, आंखों का ऑपरेशन करवाना है अभी, दूसरी आंख का। मुझे लेंस का सहारा लेकर देखना पड़ता है। सुना रहा था कि ये प्रियंका गांधी कौन है, इसका पहला घरवाला ये था, इसके पुत्र हुआ कि पुत्री हुई, मर गया मर गई, ऐसे करता रहा। फिर दूसरा यहाँ था, लव मैरिज हुई। मैंने कहा सब तुम सड़ांध बोल रहे हो, ये संख्यों की भाषा है। ना लव करना जुर्म, बल्कि लव करना तो, प्रेम करना तो सभी मजहब सिखाते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब प्रेम की भाषा है। अगर किसी लड़की को लड़के से प्यार हो जाए तो यह पाप नहीं है। मैं सदा ही कहता हूं, जात पात देख है ना कोई, हरि को भजा सो हरि का होए। मैंने पहले भी कहा, मेरी अपनी खुद की सगी भतीजी चमार के बेटे के साथ ब्याही है। अब तुम चाहो तो मुझे गाली निकाल लो संगियो, जितनी चाहे गाली निकाल लो, और इसमें मेरी रजामंदी है। भाड़ में जाए कुनबा, कुनबा अगर पागल हो गया तो मैं थोड़ी पागल हूं। तो प्रियंका वाड्रा पहले किसी और की धर्मपत्नी थी। यहाँ 5-5 शादियां कर लेते हैं एक्टर्स लोग, तुम्हारे 4-4 5-5, तुम उनको कुछ नहीं कहते। और जो व्यक्ति थोड़ा ऊपर उठना शुरू हो जाए, मेरे में तो गलतियां मिलती ही नहीं, तो ये क्या करें। अब तक तो सब कुछ खंगाल लिया होता, लेकिन क्या मिला, रोटी भी नहीं खाता। अब पकड़ो, बाहर भी नहीं जाता, कोई घूमने का, सैर सपाटे का कुछ भी शौक नहीं। शौक क्या है, आनंद के रस को पीना और मौन रहना, और दूसरों को अपनी आत्मा तक पहुंचाने का रास्ता बताना, ये मेरा शौक है और कर्तव्य भी है। नहीं तो कब के मुझे पटक लिया होता है। अब की बार इनको मिला ही वो है। अगर ये मेरे पे कोई दोष आरोपण करेंगे तो वह इनका बनाया हुआ होगा, याद रखना। मैंने कुछ अपराध नहीं किया है, बिल्कुल शीतल स्वच्छ, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, बड़े जतन ते ओढ़ी थी। साफ सुथरी चदरिया मिलेगी तुम्हें।
तो 2 बार शादी की, इससे शादी की। मैंने कहा तुम मुझे गाथाएँ मत सुनाओ, तुम मुझे ये बताओ कहना क्या चाहते हो? कहता उसने 2 बार शादी की, पारसी था, मुसलमान था। मैं कहा आदमी था? कहते हाँ आदमी था। कि गधा था? नहीं आदमी था। तो फिर क्या बुरा कर दिया? राहुल गांधी ने शादी की, बताया नहीं? नहीं बताया। क्या बताना कानूनन? नहीं बताना जुर्म है क्या? नहीं बताऊंगा मैं। तुम क्या करोगे? वह लिव इन में भी रह सकता है, तुम भी रह सकते हो, तुम रह लिया करो। अब कल एक व्यक्ति के नो कमेंट आए, कोई था कृष्ण पाल, कोई ऐसा। मुझे मेरे चैनल कंट्रोलर ने कहा बाबा ये बड़ा तंग कर रहा है। मैंने कहा तुम तंग क्यों हो रहे हो? उसे तंग हो लेने दो, उसके भीतर आग है, भड़ास निकाल लेने दो। उस बेचारे का कसूर भी कोई नहीं। कहता आएगा तो मोदी ही। तो मैंने कहा 11 वर्ष से वही तो आ रहा है, देखो विकास कितना हो गया। तो तुम ले आओगे तो वो आ जा। मैं कब कहता हूं मत लेके आओ? 9 बार। कहते हम बाबा क्या करें? मैंने कहा तुमने सिर्फ जो मैंने बताया वो नॉन रिएक्टिव, इसको पूरी गालियां कर लेने तो पूरी। नो कमेंट के बाद मैंने कहा अभी ठहरो, अभी और, अभी तो बेचारे को 2-3 घंटे हुए हैं। जब मैंने देखा अब बाबा अब कोई कमेंट नहीं आया, घंटा सा बीत गया। मैंने कहा अब इसको हाइड कर दो बस। जब रिमोट अपने हाथ में है तुम क्यों घबराते हो? यही व्हाट्सएप पे मैं करता हूँ। जब संघियों के कमेंट आते हैं गांधी को मार देंगे, मैंने कहा उसको तो मार दिया, अब कौन से गांधी को मारेंगे? यह जो अपने आप को गांधी कहता है, मैं सारी दुनिया ही गांधी है। मार दो सबको, और मार ही रहे हो। ये कौन सी किताब में लिखा है 80% लोग 5 किलो अनाज के ऊपर जिए, और सारी दुनिया का इकट्ठा करके तुम एक अडानी को दे दो, अंबानी को दे दो, तो फिर शक नहीं पैदा होगा? शक पैदा होना जायज है कि देखो इतना तो व्यक्ति कर्णवीर दानवीर भी नहीं है। तो अवश्य ही जो पैसा अडानी को जाता है वह मोदी जी का होगा। पुलवामा पर हत्या कब से माफ होगी भाई? हत्या कब से अपराध घोषित नहीं हुई? कब से आपने हत्या को कानूनन बना दिया? तो फिर जेपीसी बैठाई क्यों नहीं पुलवामा पे आपने? पुलवामा के नाम पे वोट तो मांग लिया, जेपीसी क्यों नहीं? वो हमने सिंदूर कर तो दिया। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं पोचड़े खोल दूंगा, तुम रहने दो। और पहलगाम पे क्या कर दिया तुमने? 26 लोग मारे गए। तुम सिंदूर सिंदूर चिल्लाए चले जाते हो। उनसे पूछो जिनके सुहाग उजड़ गए, पुरानी बातों को उखाड़ लेंगे। मैंने कहा मेरा इनसे कोई संबंध नहीं। कभी राहुल गांधी की आमने सामने तस्वीर भी नहीं देखी मैंने। और ये जो मैं प्राइम मिनिस्टर का नाम डिक्लेयर किया हूं ना, ये मात्र मैं अपनी सीक्रेसी है मेरे पास एक, जिसको मैं शिव बाबा कहता हूँ। उनसे पूछता हूँ क्या ये व्यक्ति योग्य है, तो बाबा हरी झंडी दे देते। मैं कहता हूँ योग्य है। अगर वो कल को कह दे मैं नहीं बनूंगा, देन ओके, फिर बाबा से पूछूंगा ऑप्शन बताओ। लेकिन करूंगा मैं हुक्म से। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्म जे बुझे, ताहू में कहे ना कोई। मैं अपनी मर्जी से नहीं कुछ करता, हुक्म आया कि उठो। अन्यथा मेरा मेरा इन्होंने बिगाड़ा भी क्या था? मुझे कुछ दिया ही होगा, मेरा बिगाड़ा तो कुछ है नहीं पक्का, मेरा स्वयं का।
लेकिन जिसका बिगाड़ रहे हैं वो मेरे सिवा दूसरा है भी कौन। और अगर मेरा एक अंश मेरे दूसरे अंश को मारने लग जाए तो मुझे बीच में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मेरा एक बच्चा दूसरे को मारने लग जाए, क्या मेरा फर्ज नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। इसी स्थिति पर आकर मैं बोला, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। जब मेरा एक बच्चा दूसरे बच्चे को मारना शुरू कर दिया, एक दुष्ट वृत्ति का हो, दूसरा संत वृत्ति का हो, परित्राणाय साधूनाम, अच्छी वृत्ति के व्यक्ति को बचाने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतम, राक्षसी वृत्ति के व्यक्तियों को वध करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, उचित को ठहराने के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं आता ही रहता हूं। मेरा निजी कुछ नहीं बिगाड़ा, बिगाड़ सकते भी नहीं। मुझे मार सकते हैं, काट सकते हैं, स्कैटर कर सकते हैं, लेकिन ढांचे को, मैं जो वास्तव में हूं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। बगाड़ते नहीं, ऐसा नहीं, बिगाड़ सकते हैं। तो अभी एक महीना भी शायद नहीं गुजरा होगा, वही लोग जिन्होंने साहेब को सम्मानित किया था, हेलीकॉप्टर में आ रहे थे, रक्षा मंत्री थे और कुछ उनके लोग थे, बड़े बड़े मंत्री गण उसमें बैठे थे, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तो मेरे पास वो व्यक्ति का फोन आया, कहता बाबा आपकी बात सत्य निकली। मैंने कहा क्या? कहते वाकई पनौती है, ये तो सारे मारे गए, 8 लोग मारे गए। आप चाहो तो इसको आप खंगाल सकते हो, एआई से पूछ लिया करो। आप एआई सत्यवादी हरिश्चंद्र है, सब चीजों का इतिहास, विज्ञान या और भी बिल्कुल सत्यवादी हरिश्चंद्र युधिष्ठिर की तरह आपको प्रमाण देता है सच्चाई क्या है। तो मैं बोलूंगा सत्यवादी हरिश्चंद्र कौन, तुम कहोगे एआई। तो जब भी तुम्हें कोई ऐसी संघी बात अड़ जाए और तुम विविशा ग्रंथि को भरना नहीं चाहते तो एआई से पूछ लिया करो। अगर तुम्हें नहीं पूछना आता तो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को कह दिया करो, भाई मुझे एआई से ये पूछ के बता दो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं तो इंटेलिजेंस से पूछता हूँ, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के जमाने की राजा हरिश्चंद्र है, सत्यवादी। उससे पूछ लिया करो, वो झूठ नहीं बोलता। कोई गांधी के बारे में कहे, कोई सावरकर के बारे में कहे, कोई किसी चीज के बारे में गलत फलत जो प्रचार कर रहे हैं, वो आप एआई से तस्दीक कर लिया करो, वो आपको बिल्कुल सही आंकड़े देगा। और अगर नहीं जानता, वो उसे नहीं मिला कुछ, वह कह देगा देखो मैंने कोशिश की लेकिन मुझे आंकड़े मिले नहीं। झूठ नहीं बोलता वो, वह है सत्यवादी हरिश्चंद्र, सही आंकड़े देगा। तो मैं फिर बोलूंगा आज के जमाने में हरिश्चंद्र कौन, आप कहोगे एआई। तो किससे पूछना है? जब कोई गुंडी फंस जाए दिमाग में, किसी सर से नहीं पूछना है, वह तो किसी पार्टी विशेष का हो सकता है। किससे पूछना? तुम कहोगे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल सभी के पास फ़ोन है। अगर आपके पास, कल आया था मेरे पास एक कमेंट, किसी के पास छोटे फ़ोन है क्या करे। मैंने कहा जिसके पास बड़े फ़ोन है उससे पूछ ले कि भाई ज़रा एआई से पूछ के बताना मेरे को ये सत्य क्या है। वह पूछ के बता देगा आपको, क्या बिगड़ता है। इतना सा तो पुण्य सभी कमा लेंगे और कमा भी लेना चाहिए।
मैंने क्यों लताड़ लगाई अनिल मूलचंदानी की? क्योंकि ऐसे ही बचकाने सवाल थे। तुम बताओ, तुम क्यों नहीं आए? मैं उनसे क्या कहूँ? तुम्हारे बाप दादा नहीं थे क्या? वो क्यों नहीं गए? बस मैंने सिर्फ पूछा नहीं कि वो कहाँ थे, वो क्या कर रहे थे, क्या वो गुलाम नहीं थे? बस मैं इन प्रश्नों को दोहराना नहीं चाहता। प्रश्नों के बदले में मैं शांत रह जाता हूँ, क्योंकि ये तुम्हारी खोपड़ी की उपज है, और जब तक तुम दुखी रहोगे तुम प्रश्न पूछते ही रहोगे। प्रश्न पूछना तुम उस तल पे हो जहां प्यास बुझी नहीं और जहां से प्रश्न उठते हैं। तुम वहीं बैठे हो, लेकिन मैं उससे पार चला गया। मेरा कोई प्रश्न बचा नहीं मेरे पास। तुम प्रश्न पूछते हो, उसके उत्तर बता देता हूँ, अगर होते हैं तो। अगर मुझे आगे से उत्तर नहीं मिलता तो मैं एआई की तरह कह देता हूँ मुझे उत्तर नहीं मिला, तुम जाओ। मैं तुम्हारे बाप का गोला नहीं हूं, कृपा करो। सुन रहे हो? हाँ। तो कभी उसको उठा लेते हैं, कभी उसको, वही पुराना इतिहास। अरे भाई, कब तक? अब फिर आप तो कोशिश करके फिर वही पुरानी सरकार को लाना चाहते हो जिसमें भ्रष्टाचार था। मैंने कहा अब भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है क्या? या भ्रष्टाचार को आपने कानूनन वैध ठहरा दिया है, ऐसा है क्या? या अंधे हो गए हो उसके बाद? नहीं, मतिमंद तुलसीदास हूं। तो मतिमंद हो गए हो, मंद बुद्धि हो तुम। तो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जब चंद्रयान 2 जा रहा था, साहब वहां कक्ष में विराजमान थे। मैंने कहा ये बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। कहते क्यों? मैं कहा पनौती बैठा है। जह जह दर्श पड़े संतन के, तह तह भयो विनाश। तुम जिसे विकास कह रहे हो, फिर विनाश क्या होता है? फिर मुझे ये बता दो। अगर यह विकास है तो फिर विनाश क्या होता है? झूठ और पाखंड फैलाना विकास होता है क्या? अगर फिर यह विकास है तो फिर तुम राजा हरिश्चंद्र को तो विनाश कहोगे। अब मैं चुटकुला सुनाना नहीं चाहता, क्योंकि चुटकुला अच्छा नहीं है। हाँ, नहीं तो तुम्हें चुटकुला सुना देता, मेरे ही गिदड़बाह का है। और तुम पहले ही हंसने लगे। तुम ऐसा मत करो, मैं सुनाऊंगा नहीं। मैंने कहा नहीं पहुंचेगा, ये नहीं पहुंचा। ऐसा नहीं है कि मैं, मेरे ऊपर तुम कोई ये कह दो ये तो अ, देशद्रोह की बातें कर रहा है। नहीं, सत्य बोल रहा था मैं, उसका कारण बता रहा था कि पनौती बैठा है भाई, नहीं पहुंचेगा और नहीं पहुंचा। और चंद्रयान 3 गया, तुम पूछ लो मेरे आसपास के लोगों से। मैंने कहा बिल्कुल पहुंचेगा, बदस्तूर पहुंचेगा। और वो पहुंच गया, लेकिन साहब बाद में आए, छोटी सी झंडी उठा के, क्योंकि साहब ने अपना क्रेडिट तो लेना ही है। कभी मनमोहन सिंह को आते देखा है? वो तो ओवरकोट पहन के नहाते होते थे, है ना? शाबाश। ये मतिमंद नहीं तो और क्या है? हम बात करते हैं सबूतों के साथ। जब से गद्दी पे बैठे हैं 14 के बाद, फिर विकास दिखाओ कहाँ हुआ? जो जो वायदे किए एक भी पूरा किया? जरा बता दो। क्या 146 करोड़ जनता के साथ झूठ बोलना, कफर तोलना पाप की श्रेणी में नहीं आता? 146 करोड़ जनता को नारों के नाम पर ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, गलत वायदे कर देना देशद्रोह नहीं होता?
यह देश प्रेम होता है क्या? तो देश प्रेम की परिभाषा बिल्कुल तुम्हारी यही है, बिला शक। मैं जानता हूँ। कौन सा पूरा किया? काला धन आ जाएगा, आ गया। आपको 15 लाख मिल गया, मिल जाएगा, मिल गया। तुम्हारे धड़ाधड़ खाते खुलवा दिए गए। क्यों? यह भी साहेब ने क्रेडिट लेना था, गिनीज बुक में नाम लिखवाना था। मोदी जी ने इतने बैंक खाते खुलवा दिए, दिया तो 1 रुपया भी नहीं। देखो, वायदा तो मैं भी करूंगा, लेकिन वायदा मैं करूंगा तुम्हारी कमियों के कारण। मेरा वायदा तुम्हें लोभ देने के लिए नहीं होगा। मेरा वायदा तुम्हारी गरीबी को छीनने के लिए होगा। वायदा तो मैं भी करूंगा। और इनका वायदा लोग को लुभाने के लिए, वोट लेने के लिए था। मैं गद्दी पे तो बैठूंगा ही नहीं, ना वोट लेने का मेरा कोई मंशा है। मैं वायदा करूंगा आपके दुखों को दूर करने के लिए। बस इतना फर्क है। वायदा इन्होंने भी किया, निभाया नहीं। वायदा मैं भी करूंगा, निभाऊंगा। क्योंकि अभी आपने मुझे मौका नहीं दिया, तो मैं निभाऊंगा कैसे? सारी व्यवस्था है देश में। मैंने पहले बताया, जब आप मुझे गल्ले पे बैठा जाओ, मैं बिक्री करूं 2000 की और आपको बता दूं कि मैंने तो 200 बट्टा है, फिर आप क्या कर सकते हो मेरा? और मैं कोई सड़क बनाऊं और विकास दिखेगा आपको, और मैं कहूं इसके ऊपर तो 2000 लगा है और लगे हों 200, तो क्या वो विकास है या विनाश है? या भारतमाला की श्रृंखला तो आपको दिख गई, लेकिन इसमें से क्या कुछ कहां कहां खाया गया आपको पता है? उसी महादेव ऐप का झारखंड में कितना ढोल पीटा जाता है, और उसका जो सही अपराधी है कहाँ बैठा है? साहेब के पास बैठा है। इसे क्या कहोगे तुम? वायदे तो मैं भी करूंगा, मैंने किए हैं। 25 करोड़ रुपया हर एक व्यक्ति की नेट वर्थ होगी, जीवन भर के 25 करोड़। उसकी व्यवस्था हम करेंगे, आपको देंगे, हर व्यक्ति को। अब पूछा किसी ने, क्या वेश्याओं को भी मिलेंगे? मैंने कहा बिल्कुल। किसी स्त्री की गरीबी का फायदा उठा के तुमने उसको नर्क में कोठे पर धकेल दिया, तो मेरा जो फर्ज है मैं उसे निभाऊंगा। वेश्याओं को भी मिलेंगे ताकि वो कोठों से आज़ादी पा सकें, बाहर की ऑक्सीजनेटेड हो सकें। वो हरियाली का दामन उन्हें दिखे कि हाँ, मेरा भी कोई है। और यही नहीं, अनाथ आश्रमों में बच्चों को, सभी को, जितने बच्चे अनाथ आश्रम, जितने बूढ़े वृद्धाश्रम, जितनी विधवाएं ये वृंदावन में बैठी हैं, ये माताओं मेरी बात सुन लो, भूल कर भी मोदी को वोट मत देना। जिसने, देखिए, मैं पहले दिन से ऐसा नहीं बोला, 11 साल हमने आजमा लिया, और जो आजमा आजमा के भी उसकी आंख नहीं खुली, तो फिर उसे हम मंदबुद्धि ही कहेंगे। विधवाएं जो बेचारी बैठी हैं, शरीर पे वस्त्र नहीं है, खाने को रोटी नहीं, ऐसे में उन लोगों को धन्यवाद करूंगा जो गरीबों को भोजन देते हैं, विधवाओं को भोजन देते हैं, आश्रय स्थल देते हैं, अनाथों को अनाथालय खोलते हैं। मेरे भाई के कोई औलाद नहीं थी, अमेरिका डॉक्टर रमेश, 2 बच्चे उसने गोद लिए। एक अमेरिका से बेटा लिया, यहाँ पटना से बेटी गोद ले गए अनाथ आश्रम से।
क्यों? और घर वालों ने बड़ा ऐतराज़ किया, अरबों की प्रॉपर्टी उसके पास। डॉक्टर है भाई, गोल्ड मेडलिस्ट है। वो कहते आपने दूसरों के बच्चे क्यों नहीं अपनाए, हमारे क्यों नहीं अपनाए, हम नहीं दिखते थे? तो उसका बड़ा सुंदर उत्तर था, मुझे बताया उसने। कहते भाई विजय देख, अब इससे ज़्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ। हिंदुस्तान से निकाल कर मैं इन्हें अमेरिका में सिटीजनशिप दिला दी, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। अब खुद भी तो थोड़ा सा हाथ पल्ला हिला लें। क्या मैं इतना स्वतंत्र नहीं हूँ कि मैं अपनी मन मर्जी से अनाथ आश्रम के बच्चों को गोद ले सकूँ? ये तो मेरी कमाई के ऊपर ही कानूनन हक जता रहे हैं। आपको मेरे बच्चे नहीं दिखे? बहनें भी कहने लगी, भाई भी कहने लगे। खैर, वो अपनी दुख तकलीफ कभी कभी मेरे सामने रोया करता था। कोरोना में चला गया 21 में। विधवाओं को भी, अनाथ आश्रमों को भी, ऐसे सभी संस्थान जिन्हें ये पोस्टर से लूट रहे हैं, सावधान। तुम चाहे कितने ही हो, लेकिन मुझको भी अकेला न समझो। तुम कुल मिला के जितने हो वो मेरे विराट स्वरूप के आगे नगण्य हो, नेग्लिजिबल। मेरे विराट अस्तित्व के आगे तुम्हारा कुछ वजूद नहीं है। एक किनके का भी अरबवां हिस्सा भी नहीं हो तुम चाहे कितने भी हो। और तुम देखना, अभी तो सत्ता मेरे हाथ में आई नहीं, और रक्तपात मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मूक क्रांति, पता भी न चलेगा कब कुछ बदल गया। और लोग उदाहरण देंगे, देखो तख्ता पलट तो यहां भी होता है। अच्छे दिन आ गए। ऐसे आते हैं अच्छे दिन, सभी की जेबों से निकाल के एक की जेब में ठूंस देना अच्छे दिन नहीं, बुरे दिन लाने की निशानी होती है। इन बुरे दिन को मैं खींच लूंगा, तुम निश्चिंत रहो बस थोड़े दिन। प्रार्थना करूंगा नीतीश जी से। नीतीश ही है ना उनका नाम, बिहार का। उन नामों पे मैं कम ख्याल किया करता हूँ। और ये चंद्रशेखर जी हैं, चंद्रशेखर जी, कि तुम अभी लाठी मत खींच लेना। क्यों? क्योंकि मेरी टीम अभी काम कर रही है। मेरी टीम को काम पूरा कर लें तो फिर तुम चाहे तो लगातार सहयोग जारी कर सकते हो, लेकिन तुम चाहो तो खींच भी सकते हो, नहीं तो वक्त पे तो खींच ली जाएगी, पता ही है। और तुम भी सुन लो, इलेक्शन कमिश्नर साहब, चुनाव आयोग, माननीय, तुम कहीं भी चले जाना, चुनाव आयोग भंग हो जाएगा। और तुम अपराधी हो कि नहीं हो, यह फैसला करेंगी अदालतें। किसकी? जनता की। जनता की अदालतें फैसला करेंगी कि मोदी कितना गुनहगार है या धर्मराज युधिष्ठिर है। हम तुम मैं तैं फैसला करने वाले कुछ नहीं। जब सबूत रो जाते हैं, आज उसमें उलझ गया साहेब, आज उसमें उलझ गया साहेब, आज उसमें उलझ गया साहेब, आज उसमें उलझ गया, वहां उसके लिए बिसात बिठाई जाती है। यहां साहेब शादी करवा के वायदा नहीं निभाए, मुझे कहने लगे। मैंने कहा भाई देखो, अब एक आदमी की फितरत, वो कहते हैं कि पूत के पांव तो पालने में ही पहचाने जाते हैं। जब शादी करा के 7 वायदे नहीं निभाए तो तुम्हें क्या खाक देगा ये? इससे क्या ढूंढते हो तुम? कुछ उम्मीद मत करो, कुछ नहीं देगा तुम्हें। और मेरी बातें बिल्कुल स्वर्णिम अक्षरों में लिख लो। वारे शाह ना आदतां जांदियां ने,
भावें कट लो पूरियां पूरियां जी। आदतें कभी जाया करती हैं, संस्कार कभी जाया करते हैं। इसलिए तुम देखना कितने कितने कमेंट आते हैं मेरे पास। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि सत्य क्या है और सच्चा कौन है, इसलिए मैं कोई प्रतिक्रिया करता ही नहीं। मेरे सुनने वालों से मैं कहता हूं तुम प्रतिक्रिया मत किया करो। ऐसे लोग आएंगे, बिल्कुल आएंगे, स्वाभाविक है। कितने आए देखो आध्यात्मिक चैनल पे, सब विदा हो गए ना। और ये अनिल मूल चिंतानी, ये आध्यात्मिक लेवल पे आया था। ऐसे ही पोल खुल जाती है बाद में कि ये तो संगीत है भाई। जब ऐसे सवाल पूछे, बिल्कुल हूबहू वही जो पहले आया करते थे मेरे पास, तो मैं समझ गया भाई ये तो मेमने की तो सिर्फ खाल ही थी, भीतर तो बघियाड़ बैठा था। तो समझ आ जाती है। और चंद्रयान 3 पहुंच गया। गाना का हेलीकॉप्टर बिल्कुल क्रैश हो गया। बहुत से लोग ये जान गए हैं देश। तुम कहते हो ये जाते नहीं, वो आने नहीं देते, वो समझ गए हैं कि माटी ही ऐसी लगी है, क्योंकि जाने के बाद ऐसा कुछ हो जाता है। तो समझ गए। ये हमारे बुजुर्गों ने जब कहावतें बनाई थी ना, ऐसा व्यक्ति अगर माथे भी लग जाए तो वापस मुड़ जाना, एक बार घर जाके विश्राम करना, पानी धानी पी लेना, फिर वापस आ जाना। मैं देखिए, मैं अपनी ही बनाई हुई सृष्टि की निंदा नहीं कर रहा। मैं कोई बेहोशी के आलम में नहीं बोल रहा, पूर्ण बाहोश हूँ। मैं अपनी बनाई सृजना का वास्तविक एनालिसिस तुम्हारे सामने रख रहा हूँ कि मेरी सृष्टि में ये गुणवत्ता है, इस व्यक्ति में ये गुणवत्ता है, इस व्यक्ति में ये गुणवत्ता है, इसमें ये दुष्टता है, इसमें ये धृष्टता है, इसमें ये अच्छाई है, इसमें ये बुराई है, इसमें कोई बुराई नहीं, कह देना। मोया बाज ना मिलदा सजन वे, मोया बाज ना मिलदा सजन वे, उस मालिक दा प्यार मोया बाज ना मिलदा सजन वे। धन्यवाद।